नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने दिल्ली हुए रवाना। पत्रकारों से चर्चा में खुलासा करते हुए कहा, 15 अक्टूबर को जारी होगी कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची। चुनावी माहौल के साथ त्योहारी पर्व को देखते हुए दुर्ग सीएसपी ने विभिन्न समितियों सहित डीजे वालों की ली बैठक में आदर्श आचार संहिता से संबंधित जानकारियां देकर पालन करने दिए निर्देश। देवी प्रतिमा को खंडित करने से भड़का लोगों का आक्रोश, मामला कैंप 2 संतोषी पारा का। पुलिस ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की बात कही। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची 15 अक्टूबर को आएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा में एक और खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि ईडी के एक अधिकारी के घर चोरी हुई है, रकम भी अच्छी खासी है, लेकिन चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखा पा रहे हैं। कितने की चोरी हुई है यह भी अधिकारी नहीं बता पा रहे हैं। सीएम बघेल ने भाजपा के शीर्ष नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी कहती है कि वह कैडर आधारित पार्टी है, वे कैडर का सिर्फ दुरुपयोग करते हैं। अगर उन्होंने अपने कैडर की बात सुनी होती तो 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद उन्हें 15 सीटें नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कैडर बेस पार्टी है और कैडर का केवल दुरुपयोग करते हैं। उनको केवल ये वोट दिलाने के लिए काम करो, उनकी रायशुमारी का कोई मतलब नहीं है। यदि अपने कैडर की बात सुन लेते तो 15 साल सत्ता में रहने के बाद 15 सीट में नहीं आते। लेकिन वही चेहरा रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, मूणत, अमर अग्रवाल, यही चलो रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो कैडर के यदि सुनते तो पहले तो सोचे थे परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन माथुर साहब की भी नहीं चली, भीड़ आना बंद हो गया और इस कारण से दबाव में सारे फैसले ये लोग लिए। यहाँ मतलब आज शाम को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी और उसमें अधिकांश नामों पर विचार होगी और मैं समझता हूँ कि प्रथम चरण के और द्वितीय चरण के बहुत सारे नाम आज तय होंगे। हाँ, 15 तक अब 2 दिन तो है, पितृपक्ष तक के तो रुकना चाहिए। और दूसरी एक खबर ये मिली है, एक खबर जबरदस्त है, ईडी के अधिकारी के यहाँ चोरी हुई है और राशि बताते हैं अच्छा खासा है, लेकिन अब बता नहीं पा रहे हैं कितना है। चोरी हुई, लिखा नहीं पा रहे हैं कि कितना हुआ, लेकिन अच्छी खासी रकम उसको तो रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी ना, कितना चोरी हुआ है, तो वो बता नहीं रहा कितना हुआ। अच्छा, मुझे पता नहीं है, मैं तभी जा रहा हूँ। सर आप लोगों ने वो ईडी अधिकारी पता करो हैं कि किसके यहाँ चोरी और कितनी चोरी हुई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आज हम लोगों के बीच अपना नारा भरोसा बरकरार फिर से कांग्रेस सरकार लेकर जा रहे हैं। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में किसानों, आदिवासियों और गरीबों से जो वादा किया था, कांग्रेस सरकार ने उसे पूरा करके दिखाया है। कांग्रेस और भाजपा में ये फर्क है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठ की राजनीति नहीं की। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं, लेकिन पीएम मोदी जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं करते। मोदी सरकार केवल पिछड़े वर्ग के आरक्षण की लुभावनी बातें करती है, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो पीछे हट जाती है। कोई भी वर्ग हो, चाहे हमारा किसान है, मजदूर है, गरीब है, शहरी है, ग्रामीण क्षेत्र है, हर एक नागरिक को हमने अपने विकास का हिस्सा बनाया है। हर एक को लगा है
कि राज्य सरकार ने उसके लिए कुछ ना कुछ करके दिया है, करके दिखाया है। साथियों, चाहे धान की खरीद की बात करें, 1 नवंबर से जो धान की खरीद होगी वो पहले से ज्यादा 15 क्विंटल से ज्यादा 20 क्विंटल प्रति एकड़ सरकार करेगी। ये वो बात है जो हमने करके दिखाई है। हमारे आंगनवाड़ी बहनों का भत्ता बढ़ाकर 10,000 किया गया है। कर्मचारियों के लिए काम हुआ है। हमारे आदिवासी क्षेत्र में वन उपज के लिए, साथियों आप सबको मालूम है कि 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने डेट्स भी दे दी हैं। अलग अलग राज्यों की तारीखें सामने आ गई हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों में पोलिंग होगी। जो दक्षिण का हिस्सा है, जिसमें बस्तर, कांकेर ये सब आता है, वो पहले चरण में 7 तारीख को, 7 नवंबर को वहाँ पर मतदान होगा और उसके बाद 17 तारीख को बाकी के हिस्से में, जो मोटे तौर पर बीच का और उत्तर का हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर मतदान होने जा रहा है। आरक्षण की हम बात करें, क्यों भारतीय जनता पार्टी सरकार आरक्षण के पिछड़े वर्ग के लुभावने नारे देती है, बातें करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक, लेकिन जब कुछ देने की बात हो, कुछ करने की बात हो, तो आप पीछे हट जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया, जिसमें 76% आरक्षण हमने विभिन्न वर्गों को दिया और ये सर्वसम्मति से हुआ, जिसमें भाजपा की भी हिस्सेदारी थी उसको पारित करने में। और खुद माननीय राज्यपाल महोदया ने कहा था कि आप पारित करिए और उसको हम कानून बनाने में देर नहीं लगाएंगे, हस्ताक्षर करने में मैं देर नहीं लगाऊंगी। और आपने देखा क्या हुआ, उनका हस्ताक्षर करना तो दूर, माननीय राज्यपाल को ही वहां से बदल दिया गया और आज भी वो लंबित है विधेयक जो सर्वसम्मति से पास हुआ, जिसमें अनुसूचित, ये एक फर्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात संतोषी पारा कैंप 2 मंदिर में स्थापित देवी प्रतिमा की अज्ञात तत्वों ने खंडित कर दिया। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन से शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। शहर में विभिन्न स्थानों में स्थापित मंदिरों में विराजे देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित करने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 दिन पूर्व 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड पहुंच मार्ग में मंदिर में रखी बजरंगबली की प्रतिमा को अज्ञात तत्वों ने खंडित कर दिया था। अब इसके 3 दिन उपरांत ही वार्ड 33 संतोषी पारा में बने मंदिर में स्थापित माता पार्वती की प्रतिमा को अज्ञात तत्वों ने खंडित कर दिया है। प्रतिमा के खंडित होने की जानकारी गुरुवार सुबह लोगों को मिलने के उपरांत मंदिर के समीप भारी संख्या में लोग एकत्र हो गए। सभी ने एक स्वर में इस घटना में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पुलिस प्रशासन से की। प्रतिमा खंडित होने की जानकारी मिलते ही विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी मौके पर उपस्थित हुए। यहाँ मौजूद महिलाओं में काफी आक्रोश देखने को मिला। वे हर हाल में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पुलिस प्रशासन से करते नजर आईं। माता की प्रतिमा खंडित होने की जानकारी लगते ही विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर के अध्यक्ष राजीव चौबे, नगर निगम जोन क्रमांक 3 के अध्यक्ष जालंधर सिंह सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद भी मौके पर उपस्थित हुए और स्थानीय लोगों से चर्चा की। इस अवसर पर मौजूद विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर के अध्यक्ष राजीव चौबे, नगर निगम जोन 3 के अध्यक्ष जालंधर सिंह और
भाजपा नेता अमर सोनकर ने पुलिस प्रशासन से घटना में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। देखिए, हम लोग सनातनी धर्म है और सनातन धर्म शांति के प्रतीक होते हैं और हमारा सनातन धर्म का हृदय जो कोमल होता है। आप देखिए, किसी सनातनी ने किसी के धर्म को कोई आघात नहीं पहुंचा, मगर बार बार हमारे ही सनातन धर्म पे ही ये होता है, कभी मूर्ति तोड़ देना, कभी ये तोड़ देना। जैसे अब 2 दिन पहले जवाहर नगर में तोड़ा गया है। पुलिस प्रशासन से मैं करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, नोट करूँगा कि इसका जल्द से जल्द इसका निवारण करें और इसका समस्या का हल करें, नहीं तो आगे ये जाके विकराल रूप लेंगे और बहुत सारी चीज़ें आएंगे, घेराव से लेकर धरना से लेकर बहुत कुछ देंगे, चलिए इसमें कार्रवाई नहीं होती। आज की जो मूर्ति टूटने की घटना हुई है, इसके पीछे मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, यहाँ के आम नागरिकों को आज से 20-25 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ, जब पूरे देश भर में वेटिंग फॉर गजनवी का पोस्टर लगा था। भिलाई में भी रात के अंधेरे में कुछ लोग वेटिंग फॉर गजनवी का पोस्टर लगाए थे और उस वेटिंग फॉर गजनवी का ही मैसेज को ले करके जिस प्रकार से गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा और उसी के मैसेज को लेकर के आज यहाँ पर भिलाई में भी जगह जगह मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और प्रशासन द्वारा राजनीतिक दबाव में इन छोटे मोटे अपराधियों के खिलाफ मामूली कार्रवाई कर रही है। मेरा प्रशासन से स्पष्ट निवेदन है कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है, एक षड्यंत्र है, जो कि इन भोले भाले लोगों को बहला फुसला करके कुछ रुपयों का प्रलोभन दे करके कुछ रास्ते तक ला करके इनको छोड़ते हैं, मूर्ति को तुड़वाते हैं और फिर इसको सकुशल अपने घर तक छोड़ देते। बिल्कुल विधि सम्मत जो कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए वो होना चाहिए और ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि इस प्रकार के जो जिहादी तत्व हैं उनके लिए ये नजीर बने, ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार का मूर्ति तोड़ने का दुस्साहस ना कर सके। निश्चित रूप से बहुत निंदनीय घटना है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इसकी कड़ी भर्त्सना करता है और सिर्फ भर्त्सना की बात नहीं है, विषय ये है कि आज से 3 दिन पहले जो घटना हुई उसमें वो जामुल थाना अंतर्गत थी और जामुल टीआई से हमने बात की, तत्काल FIR हुई और उन्होंने एक प्रतिमा दे दी, तुरंत उसको स्थापित कर दिया गया, वहाँ पर स्थापित करने की प्रतिमा दी गई। प्रश्न ये है कि यदि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होते रहे और मात्र प्रतिमा देकर, नई मूर्ति देकर इसका पटाक्षेप कर दिया जाए तो ऐसी घटनाओं को रोकना संभव नहीं है। और निश्चित रूप से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए बदनीयती के साथ किया गया कृत्य है। ये तो स्पष्ट है कि हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं का खंडन हो रहा है। ये कार्य हिंदू समाज का तो नहीं हो सकता, तो ये जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? निश्चित रूप से इनकी जो मानसिकता है उस पर अंकुश लगाना जरूरी है। इनके कामों को जब तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती और कड़ी सजा नहीं हो जाती, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। इसलिए हमारी मांग है सबसे पहले विवेचना सही हो, दोषी को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसके निरंतर हो रही घटना है, पहले जो घटना 1 या 2 घटना नहीं कर सकते आप, पिछले 4 महीनों में 7 घटनाएं हुई हैं, तो ये संयोग नहीं हो सकता। ये पहले कहा गया कि किसी पागल व्यक्ति ने कर दिया, कभी कहा किसी ने, इस प्रकार के जो बहाने प्रशासन कर रहा है ये सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है और हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित किया जाना एक संप्रदाय विशेष की कुत्सित मानसिकता का परिचायक है, जो उसका परिणाम है। एक मिशन के तहत ये काम हो रहा है और ये जो मिशन के तहत काम हो रहा है तो इसके मूल में जाना आवश्यक है। मूल में जाके अपराधी को गिरफ्तार करके उसके ऊपर सख्त कार्रवाई आवश्यक है। विश्व हिंदू परिषद इस घटना की कड़ी भर्त्सना करता है और साथ ही साथ सख्त कार्रवाई की मांग करता है, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद द्वारा भिलाई बंद, दुर्बंध जैसे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, हम इसके लिए मजबूर होंगे। वहीं मौके पर मौजूद छावनी थाना प्रभारी सोनम ग्वाला ने कहा कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संतोषी नगर है, यहाँ पर एक मूर्ति आज तत्काल का रिमांड है ना, चाचा आ गया क्या? इसमें तत्काल FIR भी किया गया चाचा है क्या? और संदीप की जो असामाजिक तत्व है, मैं आ रहा हूँ बस 5 मिनट में आपको दे रहा हूँ। इसके लिए हम लोग 3-4 टीम साइबर और थाने की टीम लगी हुई है, शीघ्र पुलिस इसमें तत्परता से लगी हुई है, वहाँ भी टीम का काम कर रही है। यहाँ पे हमें कुछ क्लू मिले, तत्काल हम उसकी गिरफ्तारी करके शीघ्र ही करवाएंगे। बहरहाल देवी देवताओं की प्रतिमाओं के लगातार खंडित होने के सिलसिले से शहर वासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सभी ने एक स्वर में प्रतिमाओं को खंडित कर रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। अब वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलेंगे।
भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है। शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप राजस्थानी चुनर, सुपारी मुखवास जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवरनेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर्स आदि है। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल, तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है, तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग, तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल, बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है, तो ओडिशा से कुरेशिया, बेबी सूट, टेबल मैट्स आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। ग्रैनी सीन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 4011 778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। घोषणा नहीं गारंटी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी। ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाने हैं तैयार आपकी सरकार। रोजगार गारंटी, 10 लाख सरकारी नौकरी, 3,000 रुपए महीने की बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल की गारंटी, 300 यूनिट, 24 घंटे मुफ्त बिजली, घरेलू बकाया बिल माफ, महिलाओं को गारंटी, 18+ आयु की सभी महिलाओं को 1,000 रुपए महीने, छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को निःशर्त सम्मान। आम आदमी पार्टी से दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष, दुर्ग आम आदमी पार्टी सदस्य, चुनाव घोषणा पत्र समिति, छत्तीसगढ़ पूर्व प्रत्याशी, साथ ही आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर। जी हाँ, दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार
SK अग्रवाल। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन, कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित, छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर में चुनावी माहौल के साथ त्योहारी पर्व को देखते हुए दुर्ग पुलिस ने शहर के विभिन्न समितियों और डीजे व्यवसाय से जुड़े लोगों की दुर्ग सीएसपी के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें आदर्श आचार संहिता से संबंधित जानकारियां दी गई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगे आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइन की जानकारी देने दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा के नेतृत्व में शहर के सभी थानों के प्रभारियों सहित शांति समिति की बैठक बुलाई गई। इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों ने पहुंचे समिति के पदाधिकारियों को जरूरी जानकारियां दी। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है और विधानसभा निर्वाचन होना है। और आदर्श आचार संहिता एमसीसी लागू होने के बाद से बहुत सारी चीज़ें पर पाबंदियाँ लग जाती हैं, क्योंकि अभी धार्मिक उत्सव बहुत सारे। गौरतलब है कि शहर में एक तरफ विधानसभा चुनाव के चलते लगे आचार संहिता और त्योहारी सीजन में नवरात्र और दशहरा पर्व में साउंड सिस्टम और राजनीति से जुड़े मुद्दे पर बारीकी से जानकारी दी गई। यहाँ दुर्ग एसडीएम मुकेश रावटे, किशोर वर्मा, नायब तहसीलदार दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा, नगर सेनानी से नागेंद्र कुमार सहित दुर्ग शहर के सभी थानों के प्रभारियों की उपस्थिति में समिति वालों से चर्चा की गई। इस संबंध में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी। जैसे कि सभी को पता है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 चालू हो गया है, आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है और इसी संदर्भ में चूंकि अभी त्यौहार बहुत सारे आ रहे हैं, नवरात्रि का त्यौहार, दशहरा का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, तो उस संबंध में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं धार्मिक रूप से, तो उसी संबंध में बैठक रखी गई है और निर्वाचन आयोग के निर्देश के संबंध में बताया गया है। साथ ही उलाला अधिनियम 1985 के तहत जो माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं उनके संबंध में अवगत कराया गया है, ताकि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी न हो और जो भी धार्मिक आयोजन है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। देखिए, सभी थानों के माध्यम से संबंधित सभी समितियों को दिया गया था, कुछ समितियां नहीं आई हैं और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के माध्यम से सभी को सूचित भी किया जा रहा है और आपके माध्यम से भी बाकी लोगों को जो नहीं आए उनको सूचना मिल जाएगी, क्योंकि सभी समिति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के माध्यम से पहुंच जाएगा। जो नहीं आया उनको भी सूचना मिल जाएगी, क्योंकि हमने अभी सारी चीज़ें बताई हैं और जो भी प्रावधान लागू किए गए हैं, जो नियम लागू किए गए हैं उसके संबंध में हमने बता दिया है। उसका उल्लंघन यदि करते पाया जाता है तो जो कार्रवाई का जो प्रावधान है उसके तहत ही किया जाएगा। नवरात्रि का पर्व आने वाला है और त्यौहार भी आने वाले हैं, इनको देखते हुए अभी आदर्श आचार संहिता लग गया है। इन सब को लेकर दुर्गा पंडाल समितियों का और यहाँ के जो शांति समिति है उसकी बैठक बुलाई गई थी। उसमें धुमाल वाले, डीजे वालों को भी शामिल किया गया था। उनको जो आदर्श आचार संहिता है उसके नियम कानूनों से अवगत कराया गया। उनको बताया गया है कि कोई भी कार्य जो है वो नियम से ही करेंगे, जो भी दिशा निर्देश गाइडलाइन आचार संहिता के तहत जारी किए गए हैं उनका पालन करना अनिवार्य रहेगा। और कोई भी अगर आप डीजे यूज़ करते हैं या कोई भी कार्यक्रम करते हैं उसकी प्रॉपर अनुमति लेना आवश्यक रहेगा। अभी हमने बुलाई थी लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं, उनके लिए हम अलग से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करेंगे। इसके अलावा जब वो अनुमति के लिए पत्र देंगे उसमें हम भी उनको लेटर भिजवाया जाएगा। इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि सारी समितियों को एक गाइडलाइन जो जारी होगी प्रशासन से उनकी एक कॉपी हम पहुँचा दें। जो नियमानुसार जो कार्रवाई बनेगी वो सबके जो नियम तोड़ेगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ आदर्श आचार संहिता का पालन करने समितियों से लोगों को अवगत करा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मंदिर समितियां और डीजे संचालकों ने भी अपनी पीड़ा बताई। जो प्रशासन का आदेश है उस हिसाब से तो लगता है हम लोग की रोजी रोटी खतरे में। रही सवाल दूसरी बात की धुमाल वालों को या लाइव प्रोग्राम वालों को, मतलब बॉक्स तो वही लगते हैं जो डीजे में लगते हैं, साउंड में लगते हैं, लाइव प्रोग्राम में लगते हैं, इन बातों को कोई समझ नहीं पा रहा। 10 बजे की गाइडलाइन है, हम भी 10 बजे गाइडलाइन का पालन करना चाहते हैं और करते भी हैं। रहा सवाल परमिशन का, तो एक डीजे शब्द बनाकर पूरे हमारे वातावरण में एक अलग हम लोग को माहौल, डीजे माहौल बना के अलग कर दिया गया। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन हम लोग का भी सहयोग करे, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी रोजी रोटी है, हम लोग क्या कर पाएंगे। इसलिए शासन से चाहते हैं कि हम लोग को भी कोई सहयोग मिले। और आप लोग छूट चाहते हैं? हम लोग छूट चाहते हैं कि हमको भी बजाने का परमिशन मिले, 10 बजे तक हम भी बजाएंगे, जैसे धुमाल वालों को मिल रहा है या किसी ऑर्केस्ट्रा वालों को मिल रहा है, अपना अभी कवि सम्मेलन होगा गंजपारा में, उनको भी मिलता है, तो उस प्रकार की छूट हम लोग को भी मिले।
शहर में सभी युवा एकत्रित होकर एक बैठक कर चुके हैं, जिसमें सभी से आग्रह भी किया गया कि सभी लोग पंचमी के दिन ही चुंदरी निकालें। इसलिए आज जो बैठक की गई थी उसमें शासन प्रशासन के सम्मानित एसडीएम साहब, सीएसपी साहब और नगर के सभी थाना आरक्षकों से और थाना प्रभारियों से निवेदन किया गया है कि शहर में एक दिन पंचमी के दिन, जो कि एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं, इस प्रयास में आप लोग भी सफल रूप से और पूर्ण रूप से सहयोग करें। पंचमी के दिन शहर में निकलने वाली इस यात्रा में अपना भी सहयोग प्रदान करें। हम पूरी तरीके से शासन प्रशासन का सहयोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार की जनता को, पब्लिक को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और शासन प्रशासन के नियम का कहीं पर भी उल्लंघन ना हो। अभी वर्तमान में चुनाव होना है, जिसके लिए आचार संहिता लगाई गई है। दुर्ग शहर में भी आचार संहिता है। आज सभी दुर्गोत्सव समितियों की बैठक प्रशासन द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें प्रशासन द्वारा पूरे आचार संहिता के जो नियम हैं और जो शासन की गाइडलाइन है उसको बताया गया है। सभी समितियों ने उसे सुना है और पूर्व में भी शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए पूरे शहर की जनता और पूरे शहर की समितियां उनका सहयोग करते आई है। वर्तमान में भी इस साल हम करेंगे। शहर में बहुत सारे दुर्गोत्सव है जहां बहुत बड़े वृहद रूप में आयोजन होता है, क्योंकि ये माता जी का आयोजन है। दुर्ग को माता दुर्गा के नाम से जाना जाता है, इसलिए दुर्गा जी का विशेष महत्व है। शहर में छोटे और बड़े आयोजन होते हैं। किसी प्रकार की विवादित वाली स्थिति पूरे शहर में न कभी आई है और न वर्तमान में भी आएगी। शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करते हुए, आचार संहिता के बिना उल्लंघन करते हुए सभी कार्यक्रमों को आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा। इस वर्ष हर वर्ष शहर में देखने को मिलता था कि शहर में बहुत सारी चुंदरी निकलती थी अलग अलग डेट में। एक छोटा सा प्रयास शहर के युवाओं द्वारा, हम लोगों के द्वारा किया गया, जिसमें सभी चुंदरी समितियों को एक साथ बैठाकर पहले हम लोगों ने बैठक करी और यह प्रयास किया है कि पंचमी के दिन शहर में एकमात्र दिन शहर में चुंदरी यात्रा निकले, ताकि शहर का वातावरण एक पूरा धार्मिक माहौल दिखे। और इस प्रयास में हम सफल भी हुए हैं। शहर के लगभग 90% चुंदरी यात्रा जो निकालते हैं उन लोगों से हमारी चर्चा हो गई और सभी लोग राजी हैं कि पंचमी के दिन ही एक दिन चुंदरी यात्रा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के हनोदा में गायत्री परिवार के सदस्यों द्वारा अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा संचालित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 6 गांवों से 700 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बच्चों को अपने भारतीय सांस्कृतिक व्यवहारिक ज्ञान, सफल व्यक्तित्व के आयाम और साथ ही देश दुनिया से जनरल नॉलेज के प्रश्न से बच्चों के ज्ञान में बढ़ोतरी होने का उद्देश्य लेकर दुर्ग ब्लॉक के ग्राम हनोदा के गायत्री परिवार के सदस्यों द्वारा अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा संचालित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन यहाँ किया गया। इसके साथ ही इसमें अपने व आसपास के 6 गांव में किया गया, जिसमें कक्षा 5वीं से 12वीं तक के बच्चे शामिल हुए। इस मौके पर आयोजनकर्ताओं द्वारा प्रत्येक बच्चों को स्कूल स्तर पर प्रमाण पत्र, ब्लॉक लेवल में मेडल व मोमेंटो, साथ ही जिला और राज्य स्तर पर राशि देकर पुरस्कृत किया गया। परीक्षा में हनुदा के 116 बच्चे, कोडिया के 148, खमरिया के 29, भानपुरी के 32, पुरई व नवमंगल स्कूल के 144 व धनौरा के 199 मिलाकर कुल 718 बच्चों ने हिस्सा लिया। आयोजन के प्रभारी होमेश कुंभकार ने बताया कि अलग अलग गांव में परीक्षा लेने युवाओं की 6 टीम बनाई गई थी, जिन्होंने अलग अलग स्कूलों में जाकर परीक्षा आयोजित कराई थी। हमारे ग्राम हनोदा के गायत्री परिवार द्वारा आसपास के सभी गांव के स्कूलों में यहाँ पर भारतीय संस्कृति परीक्षा लिया गया, जिसमें करीब हनोदा, धनौरा, खमरिया, पुरई और भानपुरी और कोडिया, इन गांवों में लगभग 720 बच्चों ने भारतीय संस्कृति परीक्षा में भाग लिया। और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता के मार्गदर्शन, डॉक्टर CL साहू जी के मार्गदर्शन में यह किया गया, जिसमें हमारे सभी गायत्री परिवार के कार्यकर्ता लोग सब गांव में जा के भारतीय संस्कृति परीक्षा लिए हैं। और बहुत ही अच्छा मतलब इधर माहौल बना आसपास के गांव में संस्कृति, अपने भारतीय संस्कृति की परीक्षा को बच्चों ने भी बहुत उत्साह के साथ इस परीक्षा को दिलाया। यह भारतीय संस्कृति परीक्षा हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा उनके मार्गदर्शन में की जाती है, जिसमें हनोदा के कार्यकर्ताओं ने, युवा युवतियाँ सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और बहुत ही शानदार तरीके से इस परीक्षा को संपन्न करवाया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भारतीय डाक विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया फॉर न्यू इंडिया इस विषय पर शकुंतला विद्यालय के ऑडिटोरियम में भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक सप्ताह मनाते हुए पत्र लेखन, चित्रकारी तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक सप्ताह मनाते हुए पूरे देश भर में विभिन्न प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए आयोजित की जा रही हैं।
इसी कड़ी में शकुंतला विद्यालय के सभागार में भी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन प्रतियोगिताओं में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में बच्चों ने काफी उत्साह दिखाया और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता करते नजर आए। बच्चों ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में पूछे गए सभी सवालों के जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिए। My name is Nalpik, Bangladesh. Yes, correct answer again. Barometer. Very nice. The answer is absolutely correct again. Take a chance. Devyani Singh. Answer is Harmanpreet Kaur. Very nice. इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 20 छात्रों को पुरस्कृत किया गया। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता में भी बच्चों ने कोरे कैनवास पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों को उकेरा और उसे अपने सपनों के रंग देकर बखूबी सजाया। बच्चों के बीच हुई इस प्रतियोगिता में बच्चों में काफी हर्ष देखा गया। इसके अलावा 2.5 अक्षर प्रतियोगिता के अंतर्गत छात्रों से स्टैम्प डिजाइनिंग प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें छात्रों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। डाक विभाग की तरफ से आए हरीश कुमार महावर ने डाकघर की उपयोगिता, विशेषताएं एवं उसका महत्व बताते हुए कहा कि डाकघर कई प्रकार के कार्य करता है, जिसमें डाकघर सेवाओं का स्वरूप बहुआयामी हो गया है। हम लोग प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक डाक सप्ताह मनाते हैं। चूँकि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस है, इसलिए डाक सप्ताह की शुरुआत उसी दिन से होती है। इस साल 10 अक्टूबर को वित्तीय सशक्तिकरण दिवस, 11 अक्टूबर को फिलाटेली दिवस, 12 अक्टूबर को मेल दिवस और 13 अक्टूबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो वित्तीय सशक्तिकरण दिवस के दिन, जैसा कि इसका नाम है, हम लोग चाह रहे हैं कि हर समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को निवेश के प्रति, बीमा के प्रति जागरूक करने का हमारा उद्देश्य रहा है। चूँकि डाकघर निवेश की अच्छी सुविधाएं देता है, बीमा की अच्छी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध है, तो लोगों को मनी मैनेजमेंट और उनको आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए हम डाक विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारी भरपूर सहयोग देना चाहते हैं, ताकि हमारा समाज आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके और लोगों को इसकी समझ भी। आज फिलाटेली दिवस है, तो फिलाटेली के रूप में हमारे डाक विभाग में फिलाटेली महत्व की बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे डाक टिकटें निकलती है, फर्स्ट डे कवर निकलता है, स्पेशल कवर्स निकलते हैं और फिलाटेलिस्ट हमारे डाक विभाग के माध्यम से अनेक फिलाटेलिस्ट लोग जुड़े हुए हैं, जो डाक टिकटों का संग्रह करते हैं, बड़ी बड़ी प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं। तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो अभी जो छोटे बच्चे हैं, वो आगे चल के बड़े बच्चे जब वो लोग फिलाटेलिस्ट बनेंगे, तो उनमें इसकी रुचि विकसित करने के लिए हम लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे कि रुचि विकसित हो सके। उसी रुचि को विकसित करने के लिए हम लोगों ने स्टैम्प डिजाइनिंग कंपटीशन रखा है, साथ में क्विज की प्रतियोगिता रखी है, साथ में डाक विभाग अलग अलग प्रकार से नेशनल लेवल पे भी ये कार्यक्रम आयोजित करता है। जैसे एक 2.5 अक्षर पत्र लेखन प्रतियोगिता है, जिसमें बड़े भी भाग ले सकते हैं, छोटे भी भाग ले सकते हैं। दीनदयाल स्पर्श योजना भी एक स्कीम होती है हमारे यहाँ, जो छोटे बच्चों को 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों को 6,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति देती है। ये भी योजनाएं चलाई जा रही है। साथ ही शकुंतला ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से डाक विभाग का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। यह कार्यक्रम हमें करीब 1 हफ्ता पहले सूचित किया गया कि आपके विद्यालय में हम कार्यक्रम रखना चाहते हैं, और डाक विभाग के द्वारा प्रथम बार हमारे विद्यालय के लिए चुना गया इस आयोजन के लिए, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और हमारे 2 स्कूलों ने, शकुंतला विद्यालय और शारदा विद्यालय रिसाली सेक्टर, दोनों स्कूल के बच्चे बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और आपने जैसा देखा क्विज कंपटीशन में ऐसा कोई भी क्विज नहीं था जिसका रिप्लाई वो ना दे सके। इसके लिए मैं डाक विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अवसर पर प्रवर अधीक्षक डाकघर दुर्ग संभाग हरीश कुमार महावर और उप अधीक्षक डाकघर दुर्ग संभाग पूजा तिवारी के साथ शाला प्राचार्य विपिन ओझा तथा अन्य प्रभारी उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलेंगे। नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी,
कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 40111778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। टेंशन ना लो, शिवा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के तत्वाधान में टेस्ट श्रृंखला आयोजित की गई। यहां विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने सेवानिवृत्त प्राचार्य एच.एस. वर्मा सर पहुंचे। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बेहतर सेवाएं देने के उद्देश्य से श्री वर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में लंबी सेवाएं की है और कई विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुँचाने सेतु का कार्य किया है। अंचल के ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए टेस्ट श्रृंखला आयोजित की जाती है। आयोजित टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाता है और साथ ही साथ विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने यहां पर अनुभवी लोगों को बुलाया जाता है। इसी कड़ी में आयोजित टेस्ट श्रृंखला में प्रतिभागी बच्चों का उत्साहवर्धन करने दुर्ग आदर्श कन्या शाला के सेवानिवृत्त प्राचार्य जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है, एच.एस. वर्मा सर पहुंचे। विद्यार्थी उन्हें अपने मध्य पाकर काफी हर्षित नजर आए। साथ ही बच्चों ने अपने डाउट्स भी वर्मा सर से क्लियर किए। प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च अंक कैसा प्राप्त किया जाएगा, सफलता कैसे मिलेगी, इसे लेकर वर्मा सर ने बच्चों से चर्चा की और उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया। और इतना ही नहीं, मुख्य अतिथि रहे एच.एस. वर्मा सर ने प्रतिभागी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया। आप लोग भाग्यशाली हो कि सर के साथ बच्चों का उत्साहवर्धन करने पहुंचे पूर्व प्राचार्य एच.एस. वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने भी इसका उद्देश्य बताया। इस संस्थान से जिसके डायरेक्टर जैन साहब हैं, अभी से नहीं बहुत दिनों से जुड़ा हूँ। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैं जब आदर्श स्कूल में प्रिंसिपल था तब से हमारे संबंध हैं और मैं ऐसे होनहार बच्चे जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत वीक है, पर एम्बिशन उनमें है, उम्मीद है कि हम ये कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को लेता हूँ और जैन साहब के कोचिंग सेंटर में उनको फ्री ऑफ कास्ट कोचिंग भी मिलती है। सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद फिर जहाँ भी एडमिशन होती तो एडमिशन करा देना ही सब कुछ नहीं है, पूरा उनका कोर्स पूरा होते तक उनके लिए एक गार्जियन बन के रहना ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो उसी मुहिम में लगा हूँ और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो 2-3 तो मेडिकल निकल चुके हैं, 2 अभी हैं, एक सेकंड ईयर में है, एक थर्ड ईयर में है, एक अभी फर्स्ट ईयर में गई है। ऐसे बच्चे हैं और मेडिकल लाइन का मेरा इंटरेस्ट शुरू से इसलिए रहा है कि यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको प्रोफेशन ना कहें, सेवा है, सर्विस, और जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत सोसाइटी को है। डॉक्टर्स की कमी अभी नहीं, हमें आप 20 साल बाद भी कहोगे तो कमी बनी ही रहेगी, अच्छे डॉक्टर की कमी हमेशा रहेगी। तो इससे एक जो समाज की जो सेवा है, इस माध्यम से मैं थोड़ा सा एक अंश दे पा रहा हूँ, बस यही मेरा मकसद है। इस वर्ष की टेस्ट सीरीज का आज पहले टेस्ट का रिजल्ट घोषित किया गया था, जिसमें टॉप 20 में 28 बच्चों ने अपना स्थान बनाया। एक सुखद बात है कि प्रतिस्पर्धा इतनी अच्छी है कि 20 में से जो टॉप 20 है उसमें से 28 बच्चे आगे आए। उनका हौसला अफजाई के लिए, उत्साहवर्धन के लिए एच.एस. वर्मा सर उपस्थित थे। एच.एस. वर्मा सर एक जाना माना नाम है, जिन्होंने बहुत से बच्चों की आर्थिक मदद की है, जिसमें हमारे यहाँ मनीषा चंदेल, खुशबू कुर्रे, इस तरह काफ़ी बच्चे रहे हैं और उन्होंने बच्चों को काफ़ी हौसला अफजाई की। आज मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों को कि भाई आपने जितने भी नंबर लाए हैं, जो आज का पहला टेस्ट का जो भी आपकी स्थिति रही हो, अब उससे बेहतरी की ओर बढ़िए आप, और वो किया जा सकता है। क्योंकि जब आपको पता है कि आप कितने से रुक रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं, तो आपको और बेहतर करने का अवसर है। और बच्चों ने बहुत अच्छा किया
और आगे भी इसी तरह के टेस्ट के परिणाम होते रहेंगे और हम मुख्य अतिथियों को बुलाते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब इसमें दोनों बातें हैं कि जो समाज के अच्छे लोग हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो बच्चों की मदद के लिए कुछ कर रहे हैं, उनको भी बुलाया जाए। और जो पिछले 5 वर्षों से ये हमारी परंपरा है कि जो हमारे संस्थान से पढ़े हुए बच्चे जो आज शहर में अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, हम उनको बुलाएं, ताकि इन बच्चों के लिए भी एक संबल रहे कि जो सामने जो हौसला अफजाई के लिए आया बच्चा, वो भी कभी इसी रास्ते से गुजरा था, इन्हीं के जैसा था। वहीं इस टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। यहाँ की टेस्ट सीरीज़ जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब क्वेश्चंस जो है नीट के हिसाब से आते हैं और कभी कभी लेवल थोड़ा सा हाई होता है, तो वो प्रैक्टिस के लिए हमारे अच्छा होता है। और यहाँ पे मतलब जो टीचर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। टेस्ट के बाद जितने भी क्वेश्चंस में डाउट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। उनसे बहुत कुछ सीखा, लाइक कितने अच्छे से वो कितने सारे लोगों को हेल्प करते हैं, उनकी फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली बहुत हेल्प करते हैं। तो उनसे बहुत कुछ सीखा कि अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से मैं आगे पढ़ाई करूं कि और अच्छे से कर सकूं। और ये भी हो गया कि मुझे आगे और टेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ की सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की टेस्ट सीरीज़ जो है वो मेरे लिए बहुत मदद के लिए आ रही है। जैसे कि नीट में हमें लगता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उसी प्रकार के क्वेश्चन हमें अभी करने को मिल रहे हैं। जितने भी चैप्टर्स हो रहे हैं उससे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और लेवल वो सब हम लोग को पता चल रहा है। और जब बाद में हमें उसमें डाउट भी होता है तो हमारे टीचर्स उसमें बहुत साथ दे रहे हैं। यहाँ की जो टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत हेल्पफुल रहती है। मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं और नीट में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसका लेवल हमें पता चलता है। हाँ मैम बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत अच्छे नीट के लेवल के होते हैं। अगर उसमें कुछ डाउट हो या कुछ हो तो टीचर लोग सारा क्लियर कर देते हैं। टीचर लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं टेस्ट में। जिले व प्रदेश सहित देश में अपनी बेहतर शिक्षण शैली के लिए जाने पहचाने जाने वाले सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की ही देन है, जो आज वर्तमान में यहां से अध्ययन प्राप्त कर लक्ष्य पा चुके विद्यार्थी देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बता दें, आयोजित टेस्ट श्रृंखला विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने मील का पत्थर साबित होती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। माइलस्टोन जूनियर में अध्ययनरत PG1, PG2, SKG, UKG के विद्यार्थियों से एक एक्टिविटी कराई गई। माइलस्टोन की डायरेक्टर श्रीमती डॉक्टर ममता शुक्ला संस्थान के बच्चों को सभी संस्कारों से और अच्छी आदतों से रूबरू कराती रहती हैं। कैंपस में आयोजित एक्टिविटी में बच्चों को शेयरिंग केयरिंग का महत्व बताया गया। बच्चों ने इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से किया। सभी बच्चे अपने अपने घरों से तरह तरह के खाद्य पदार्थ, पिज्जा, बिस्किट, सैंडविच, मिठाई, सब्जी, पूरी लेकर आए थे। बच्चों ने अपने सहपाठियों के साथ बड़े प्यार से एक दूसरे को अपने अपने खाद्य पदार्थ खिलाए। माइलस्टोन के बच्चे वैसे भी एक दूसरे की मदद करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। शिक्षाधानी भिलाई में संचालित शिक्षण संस्थान माइलस्टोन जूनियर स्कूल में बच्चों को संस्कारों की शिक्षा भी दी जाती है, साथ ही साथ उन्हें एक्टिविटीज में भी पारंगत किया जाता रहा है। इस बार माइलस्टोन की डायरेक्टर मैडम डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला ने अनोखी ही एक्टिविटी से बच्चों को पारंगत किया। इसमें बच्चों को शेयरिंग केयरिंग का महत्व बताया गया। बता दें, शेयरिंग केयरिंग के तहत सभी बच्चे अपने अपने घरों से कई प्रकार के फूड जैसे चिप्स, बिस्किट, सैंडविच, मिठाई, पूरी, सब्जी और भी तरह तरह के फूड बच्चों ने लाए। सभी बच्चों ने अपने अपने सहपाठियों के साथ इन खाद्य सामग्रियों का सेवन किया। इस तरह की पहल स्कूल के डायरेक्टर के द्वारा बच्चों को आपसी भाईचारा के साथ खाद्यान्न सामग्रियों की ओर रुचि बढ़ाती है, क्योंकि अक्सर बच्चे खान पान में अपनी रुचि दिखा कई चीज़ों को इग्नोर किया करते हैं, पर वहीं विभिन्न प्रकार के फूड अपने सहपाठियों के साथ खाकर उन सभी सामग्रियों में बच्चों ने अपनी अपनी रुचि दिखाई, जो उन्हें भविष्य में भी सार्थक साबित होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। 9 अक्टूबर को चुनाव आयोग नई दिल्ली के द्वारा आदर्श आचार संहिता के निर्देशों के परिपालन में जिला पुलिस बल दुर्ग द्वारा चुनाव कार्य तथा चुनाव संबंधी जारी निर्देशों का पालन करने और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने दुर्ग पुलिस फुल एक्शन मोड पर आ गई है और गुंडे बदमाशों पर सख्त कार्यवाही कर रही है। 9 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लगा दी गई है।
जिसके बाद से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस तत्परता से कार्य कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में दुर्ग जिले की पुलिस भी जिले के हिस्ट्री शीटरों और निगरानी शुदा वारंटी गुंडे बदमाशों को खोज कर पकड़ रही है, ताकि विधानसभा चुनाव के दौरान किसी प्रकार की वारदात को ये बदमाश अंजाम न दे सकें। इस संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से सभी थाना प्रभारियों को निर्देश प्राप्त है कि आचार संहिता के में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अधिक से अधिक असामाजिक तत्वों के ऊपर में कार्रवाई की जाए। के संबंध में सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी जो हैं लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सुपेला थाने में भी इस संबंध में लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सुबह जो पुलिस की कई टीम बनाई जाती है जो अड्डेबाजी और असामाजिक जगह पे जो असामाजिक तत्व हुल्लड़बाजी वगैरह करते हैं, शराब पीकर या नशा करके, के संबंध में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसी संबंध में पुलिस के द्वारा पिछले कई दिनों से आचार संहिता लगने के बाद से स्पेशली सभी जो बदमाश टाइप के लोग हैं और निगरानी लोग हैं और जो गलत धंधों में जुड़े हुए लोग हैं, इन पे कार्रवाई की जा रही है और आज भी इस संबंध में कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब तक दुर्ग जिले के सुपेला थाना सहित अन्य तमाम थाना क्षेत्रों में बड़ी संख्या में गुंडे बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। चोरी के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के एक आरोपी को दुर्ग पुलिस ने पकड़ने में सफलता पाई है। आरोपी सूरत गुजरात से गिरफ्तार किया है। वाहन में घूमकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। बड़े घर बंगलों को चिन्हांकित कर हाथ साफ किया करते थे। सुपेला पुलिस एवं ACCU की संयुक्त कार्यवाही की। घटना में प्रयुक्त कार की कीमत 3 लाख रुपए जब्त किया गया है। ये नेहरू नगर निवासी श्रीरंग गुप्ता जी की रिपोर्ट पर पुलिस ने 457-380 कायम किया था। इनकी रिपोर्ट थी कि इनके घर पर अब कोई अज्ञात चोर घर के जो पीछे से एंट्री करके घर में जो चांदी के बर्तन और कुछ सामान वगैरह थे अन्य, उसको चोरी करके ले गया था। कि सूचना पर पुलिस ने 457-380 IPC के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद लगातार पता तलाश कर रही थी। पता तलाश के दौरान पे पुलिस ने करीब 200 से अधिक CCTV कैमरे को खंगालने के उपरांत पे एक हमको उस टाइम पे घटना स्थल से एक कार जाती दिख रही थी। उसी कार को फॉलो करते पुलिस, हमारी जो टीम है वो मुंबई तक पहुंच गई। मुंबई के बाद पता चला कि इसमें एक आरोपी सलमान शेख करके, जो कि रहने वाला सीतामढ़ी बिहार का है, जिला सीतामढ़ी बिहार का है, के संबंध में सूचना मिली कि वो और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति, ये 2 लोगों ने मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने टेक्निकल सबूतों की मदद से आरोपी सलमान शेख को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी को पकड़ के माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। आरोपी से जो घटना में प्रयुक्त जो कार थी उसको बरामद किया है। एक अन्य आरोपी जो है वो अब भी फरार है, जिसकी पता तलाश जारी है। सुपेला थाना की टीम ने आम जनमानस के बीच दहशत फैलाने वाले 2 अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जिन पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। यह दोनों ही बदमाश सार्वजनिक इलाकों में धारदार हथियार लेकर घूमा करते थे और लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे वसूल करते थे। जिसकी सूचना मिलने पर सुपेला पुलिस ने टीम बनाकर और घेराबंदी कर इन 2 अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इसकी जानकारी सुपेला थाना के थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने न्यूज टीम को दी है। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि अलग अलग 2 लोग जो हैं ये अपने साथ में धारदार हथियार रखकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहे हैं। इस संबंध में पुलिस के द्वारा 2 अलग अलग टीमों के द्वारा मौके पर रेड किया गया। एक आरोपी विकास पाल बकरी, जो कि पुराना आदतन अपराधी है, को एक धारदार हथियार के साथ में गिरफ्तार किया, जिसके विरुद्ध में 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसी तरह एक दूसरा जो आरोपी है अकबर, उसके बारे में भी सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने जब उसको मौके पर पकड़ा तो उसके पास में धारदार हथियार बरामद हुआ। दोनों के विरुद्ध में 25-27 आर्म्स एक्ट कार्रवाई करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।